नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन चर्चा कर रहे थे समास प्रकरण के बारे में और समास प्रकरण में अब तक अपन ने केवल समास और अव्ययभाव समास का ज्ञान प्राप्त किया था। आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास रीड के लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, तत्पुरुष समास का सामान्य परिचय जो अपन को रीड के लिए पढ़ना है, तो ज़्यादा इसमें वो नहीं है, केवल रीड के लिए अपन पढ़ेंगे। याद रखें, तत्पुरुष समास में से प्रश्न जहाँ तक आता है तो देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास का सूत्र कौन सा है, तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या कहते हैं। तो मित्रों लीजिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास की परिभाषा के साथ साथ उदाहरण देखिएगा। तो देखिए मित्रों, तत्पुरुष समास का जो सूत्र है, तत्पुरुष समास अपन पढ़ रहे हैं और तत्पुरुष समास का जो सूत्र है मित्रों, वो है प्राय उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष समास है। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर क्लियर हुआ कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहता है। तो याद रखें, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है। कौन से पद की प्रधानता रहती है? उत्तर पद की प्रधानता रहती है, अंतिम पद की प्रधानता रहती है। तो याद रखें, प्रश्न है आपका कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहता है। तो उत्तर पद प्रधान रहता है, जिसको अपन अंतिम पद कहते हैं। तो याद रखें, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहता है? अंतिम पद प्रधान रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा अपन एक डायग्राम के आधार पर समझेंगे। तो देखिए, तत्पुरुष समास अपन पढ़ने वाले हैं और तत्पुरुष समास मैंने आपको पहले बताया था कि समास में दो या दो से अधिक पद होना अति आवश्यक है। तो याद रखें कि जिस समस्त पद का प्रथम पद या पूर्व पद अप्रधान हो, क्या हो? अप्रधान। याद रखें ना, तत्पुरुष समास का जो प्रथम पद होता है, पूर्व पद होता है, वो अप्रधान होता है और अंतिम पद जो होता है अर्थात उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है मित्रों? प्रधान होता है। तो याद रखें, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहता है? उत्तर पद प्रधान रहता है, अंतिम पद प्रधान रहता है। और बीच में कारक चिन्हों का लोप हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। बीच में कारक चिन्हों का लोप अर्थात कारक चिन्हों का लोप। अब बात ये आती है कि कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो याद रखें मित्रों, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति से लेकर अर्थात कर्म कारक से लेकर और अधिकरण कारक तक अर्थात द्वितीय व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक के कारक चिन्हों का लोप यहाँ दिखाई देता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा एक बार पुनः देखिएगा इस डायग्राम के आधार पर कि जिस समस्त पद का प्रथम पद अप्रधान हो तथा अंतिम पद प्रधान हो, लेकिन बीच में कारक चिन्हों का लोप हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। बीच में कारक चिन्हों का लोप हो तो वह कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास में जब कारक चिन्हों का लोप होता है तो कौन कौन से कारक चिन्हों का लोप होता है? तो याद रखें, तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक अर्थात कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक ये तत्पुरुष समास होता है। तो याद रखें, कर्म कारक से लेकर और अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप इसमें दिखाई देता है। याद रखें मित्रों, एक प्रश्न हो रहा है आपके सामने कि तत्पुरुष समास का जो प्रथम पद होता है वो विशेषण का कार्य करता है और अंतिम पद जो होता है वो विशेष्य का कार्य करता है। याद रखें, तत्पुरुष समास का प्रथम पद किसका कार्य करता है? विशेषण का कार्य करता है, जबकि अंतिम पद जो होता है, उत्तर पद जो होता है, वो किसका कार्य करता है? विशेष्य का कार्य करता है। इसलिए तत्पुरुष समास में अंतिम पद की प्रधानता रहती है। इसलिए तत्पुरुष समास में अंतिम पद की प्रधानता रहती है। क्यों रहती है? कि इसका प्रथम पद विशेषण का कार्य करता है और अंतिम पद विशेष्य का कार्य करता है। इसलिए तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है अर्थात अंतिम पद की प्रधानता रहती है। और देखिए, तत्पुरुष समास को अपन पढ़ रहे हैं तो तत्पुरुष शब्द को लेकर अपन बात करें, केवल इस तत्पुरुष शब्द को लेकर अपन बात करें तो देखिएगा, तत्पुरुष शब्द
की अपन बात करें तो ये तत्पुरुष शब्द दो अर्थों में होता है। देखिएगा मित्रों, तत्पुरुष शब्द दो अर्थों में होता है, तस्य पुरुष है और सह पुरुष है। इस तत्पुरुष शब्द का अपन ने समास विग्रह किया, इस तत्पुरुष शब्द का समास विग्रह किया तो क्या किया, तस्य पुरुष है, सह पुरुष है। तस्य पुरुष है उसका पुरुष, सह पुरुष है वह पुरुष। तो याद रखें तस्य पुरुष है, यहाँ पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया गया, षष्ठी का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर किसका किया गया, इस इधर प्रथमा इधर भी प्रथमा अर्थात समान विभक्ति का प्रयोग किया गया, इधर षष्ठी का और इधर प्रथमा का। इन दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया गया। और जबकि यहाँ पर नीचे देखेंगे अपन सह पुरुष है तो इसमें भी एक विभक्ति प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग है और इसमें भी प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग, अर्थात दोनों में क्या है, समान विभक्तियों का प्रयोग है। और इधर अलग अलग विभक्ति का प्रयोग है, दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग है। तो याद रखें इस तत्पुरुष शब्द को लेकर अपन ने समास विग्रह किया, तो इस तत्पुरुष शब्द को लेकर अपन समास विग्रह किया तो दो अर्थों में इसका समास विग्रह किया अपन ने, तस्य पुरुष है और सह पुरुष है। इन अर्थों को लेकर के अर्थात इन अर्थों के आधार पर तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। इस तत्पुरुष शब्द को लेकर के, इस तत्पुरुष शब्द को अर्थ को लेकर के जब अपन ने भेद किए तो याद रखें एक तो तस्य पुरुष है और एक सह पुरुष है। इन दोनों अर्थों के आधार पर तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला है व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए मित्रों, तत्पुरुष शब्द का समास विग्रह अपन ने किया तस्य पुरुष है, इन दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया गया तो ये समास कौन सा कहलाया, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा कहलाया, ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास। जिन पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिस समस्त पद का समास विग्रह करते समय अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वह व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। तो याद रखें कि तस्य पुरुष है, इस अर्थ के आधार पर तत्पुरुष समास का भेद कौन सा हो गया, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। और एक है सह पुरुष है, सह यानी वह पुरुष, अर्थात दोनों में समान विभक्तियों का प्रयोग हुआ, इसलिए इन दोनों में समान विभक्तियों का प्रयोग होने के कारण दूसरा भेद कौन सा हो गया आपका, समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो याद रखिए इस तत्पुरुष शब्द के अर्थ को लेकर के तत्पुरुष समास के दो भेद माने गए हैं। पहला है व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए, दो भेद हो गए हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास द्वितीय व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक होता है, याद रखें। और समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है, याद रखें मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास अपरम नाम किम। प्रश्न कई बार आ चुका है कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखें मित्रों, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम कर्मधारय समास है। कौन सा मित्रों, कर्मधारय समास समानाधिकरण को कहते हैं। याद रखें पेपर में प्रश्न आ जाए कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास है अपरम नाम किम, तो प्रश्न है आपका कर्मधारय। कर्मधारय समास में समास विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस समस्त पद का समास विग्रह करते समय समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता हो या एक ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता हो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम कर्मधारय समास है। कौन सा मित्रों, कर्मधारय समास है। याद रखें समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम क्या है, कर्मधारय समास है। तो आपको समझ में आया, एक बार पुनः देख लीजिए मित्रों, तत्पुरुष समास अपन पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास का जो सूत्र है प्राय उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष समास है, अर्थात उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में रहता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है। अब इसकी परिभाषा अपन ने देखी डायग्राम से, पूर्व पद या प्रथम पद इसका अप्रधान होता है, अंतिम पद इसका प्रधान होता है, और प्रथम पद विशेषण का कार्य करता है और अंतिम पद विशेष्य का कार्य करता है। इसलिए तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है। अब इसकी परिभाषा अपन ने देखी कि जिस समस्त पद का प्रथम पद अप्रधान हो तथा अंतिम पद प्रधान हो लेकिन बीच में कारक चिन्हों का लोप हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो याद रखें मित्रों, इस तत्पुरुष शब्द को लेकर के अपने तत्पुरुष समास के दो भेद जाने हैं।
तस्य पुरुष है और सह पुरुष है। इन अर्थों के आधार पर, इन अर्थों को लेकर के तत्पुरुष समास के दो भेद किए जाते हैं। पहला व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जो तस्य पुरुष है इसके आधार पर व्याधिकरण तत्पुरुष समास, सह पुरुष है इसके आधार पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा जो नाम है वो आपका है कर्मधारय समास। कौन सा मित्रों? कर्मधारय समास। तो याद रखें व्याधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अब व्याधिकरण तत्पुरुष समास अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो याद रखें कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जिस समस्त पद का समास विग्रह करते समय अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता हो वह व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात व्याधिकरण तत्पुरुष समास में कहां से कहां तक, कर्म कारक से अधिकरण कारक तक इसमें प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात जो कारक चिन्हों का जो लोप दिखाई देता है वो कर्म कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक के जो चिन्ह है वो आपको लोप दिखाई देंगे। और दूसरा जो भेद आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसकी परिभाषा में अपन कर सकते हैं कि जिस समस्त पद का समास विग्रह करते समय समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता हो या एक ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता हो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम कर्मधारय समास है। कौन सा मित्रों? कर्मधारय समास है। तो आइए व्याधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लीजिएगा। मित्रों अपन रीट के आधार पर पढ़ रहे हैं, रीट के सिलेबस को लेकर के ज्यादा अपन इसमें जाएंगे नहीं, रीट के आधार पर ही अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा जब व्याधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण अपन पढ़ेंगे तो देखिएगा ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष व्याधिकरण तत्पुरुष समास है। मित्रों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल पर एक बड़ा ग्रुप बने। और जब मित्रों ग्रुप बन जाएगा तब मैं आपके सामने लाइव आ सकूंगा। और मित्रों याद रखें जिन प्रकरणों को अपन पढ़ रहे हैं, जिस प्रकरण को अपन पढ़ चुके हैं, उन प्रकरणों के जो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो प्रश्न है वो आपके सामने लेकर आऊंगा। एक वीडियो मैं आपको प्रश्नों के लिए अलग से बनाऊंगा। याद रखें वर्णमाला के जो भी प्रश्न बनेंगे उसका वीडियो एक अलग बनाऊंगा। संधि प्रकरण का जो प्रश्न बनेंगे आपके परीक्षा के लायक उसका वीडियो में बनाऊंगा। समास प्रकरण का जो भी प्रश्न आपके परीक्षा के लायक जो बनेंगे उनका वीडियो में लेकर आपके बीच में आऊंगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्रकरण का पेपर भी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। तो याद रखें मित्रों हर प्रकरण के पेपर अर्थात प्रश्नों का वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको परीक्षा में सहायता मिले। तो याद रखें मित्रों व्याधिकरण तत्पुरुष समास अपन पढ़ रहे हैं और व्याधिकरण तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया कर्म कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक ये होता है। अधिकरण कारक तक ये आपको होता है। कहां से कहां तक होता है? कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक, अर्थात द्वितीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक यह आपका व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जिस समस्त पद का समास विग्रह करते समय अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता हो वह व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक होता है, अर्थात ये द्वितीय व्यक्ति से लेकर और सप्तमी व्यक्ति तक इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन एक एक उदाहरण आपके परीक्षा के लायक अपन ले लेते हैं कर्म कारक से। जैसे मित्रों कर्म कारक का उदाहरण अपन जैसे देखें तो याद रखें जैसे कोई सा उदाहरण ले लेंगे, जैसे ग्रामम गत है। मित्रों याद रखें जब अपन इस पद को पढ़ेंगे ग्राम गत है तो इस पद का जब हिंदी अर्थ होता है तो याद होता है कि गांव को गया हुआ।
हिंदी अर्थ क्या होता है? गांव को गया हुआ। यह गांव को गया था, यह गांव को गया हुआ। तो याद रखें, गांव को गया, यह आपका इसका हिंदी अनुवाद हुआ। लेकिन अपन को हिंदी से कोई मतलब नहीं है, अपन को यहाँ पर संस्कृत में समास वगैरह करना है। तो याद रखें, इसको अपन हिंदी किया गांव को गया। अब देखिए मित्रों, जब अपन इस समास वगैरह करते हैं तो यहाँ पर चिन्ह देखेंगे कि चिन्ह कौन सा है। चिन्ह आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? को दिखाई दे रहा है। अब को देखिए, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है और कर्म कारक का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो याद रखें, समस्त पद का समास विग्रह करते समय प्रथम पद में जो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वह उसी के नाम से वो समास जाना जाता है। तो देखिए, इसमें गांव को, ये द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह है, अर्थात कर्म कारक का चिन्ह है। तो को किसके साथ में? गांव के साथ में। तो गांव में अपन इस विभक्ति को जोड़ेंगे, अर्थात इस द्वितीय व्यक्ति को किस में लगाएंगे? गांव में लगाएंगे। अर्थात द्वितीय व्यक्ति को अपन ने लगा दिया ग्रामम, लिख दिया। दूसरा पद कौन सा? अपन गत है, ये अपन ने ग्रामम गत है, गांव को गया हुआ, ये अपन ने शब्द लिख दिया। अर्थात आपका ये समास विग्रह क्लियर हुआ। इसी प्रकार और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कोई सा ले लीजिए, जैसे दुखातीत है, दुखातीत, दुख से अतीत, अर्थात यहाँ पर दुख को अतीत। तो यहाँ पर अपन समास वगैरह करेंगे तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो दुख में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय का। प्रथम पद में जिस विभक्ति का प्रयोग आप करते हैं उस विभक्ति के नाम से वो समास जाना जाता है। तो याद रखिए, यहाँ पर ये दुखम, दुखम अतीत है, ये अतीत है, दुखम अतीत है, ये अपन द्वितीय व्यक्ति का समास वगैरह कर दिया। इसी प्रकार देखिएगा, जैसे कर्ण कारक है, ये कर्ण कारक अपन करेंगे। कर्ण कारक तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मान के चलते हैं, जैसे विद्याहीन है, जैसे अपन ने शब्द लिया कौन सा? विद्याहीन है, यानी इसका अपन हिंदी करेंगे विद्या से हीन। हिंदी अपन करेंगे तो क्या करेंगे? विद्या से हीन, ये अपन हिंदी कर दिया। अब देखिए मित्रों, इसमें कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको? से, कर्ण ने से के द्वारा, अर्थात कर्ण कारक का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तृतीय व्यक्ति का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो विद्या में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी? तृतीय लग जाएगी। अर्थात इस प्रथम पद में कौन से व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय व्यक्ति को प्रयोग करेंगे। और तृतीय व्यक्ति को प्रयोग करेंगे तो फिर समास का नाम क्या हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष समास, अर्थात कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात विद्या में तृतीया, तो ये विद्या, ये विद्याहीन है, अर्थात विद्या से हीन। अंतिम पद में जो विभक्ति है वो वैसे की वैसे ही रहती है। प्रथम पद में अपन को विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो याद रखें, प्रथम पद में जिस विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उस विभक्ति के नाम से वो समास जाना जाता है। तो इसमें अपन ने द्वितीय का किया, तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास, जिसको अपन कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। नीचे अपन ने जैसे विद्याहीन का, यहाँ पर तृतीय किया, विद्याहीन है, तो यहाँ पर कौन से हो गया? कर्ण तत्पुरुष समास हो गया या तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। जैसे और उदाहरण देखिएगा, जैसे मित्रों देखिएगा और उदाहरण, जैसे मान के चलते हैं यूप दारू है, यूप दारू। अब मित्रों, यूप कहते हैं अपन खंबे को कहते हैं, दारू होता है लकड़ी को कहते हैं। तो याद रखें, खंबे के लिए लकड़ी, किसके लिए लकड़ी? खंबे के लिए, संप्रदान के लिए। कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको? संप्रदान कारक का, चतुर्थी व्यक्ति का। तो चतुर्थ व्यक्ति किस में लगा देंगे अपन? यूप में लगा देंगे। यूप कहते हैं खंबे को, तो इसका समास भी अपन क्या कर देंगे? यूपाय दारू। ये दारू यानी होता है लकड़ी होता है, दारू यानी क्या होता है मित्रों? लकड़ी होता है। क्या होता है मित्रों? लकड़ी होता है। और यूपा यानी क्या होता है मित्रों? खंबा होता है। क्या होता है मित्रों? खंबा होता है, याद रखिए। तो इस प्रकार से अपन समास वगैरह कर देंगे। प्रथम पद में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार जैसे पाठशाला है, पाठशाला, ये पाठशाला है, किसके लिए है? पाठ के लिए शाला, अर्थात पढ़ने के लिए शाला है। तो याद रखें, पाठाय शाला, इसका समास भी अपन क्या कर देंगे? पाठाय शाला, ये पाठाय शाला, ये चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया। तो याद रखें, प्रथम पद में अपन ने कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाया, अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाया। जैसे मान के चलते हैं आगे, देखिएगा मित्रों,
जैसे मान के चलते हैं इस चतुर्थी तत्पुरुष समास में एक अर्थ के साथ तत्पुरुष समास होता है, अर्थ के साथ नित्य चतुर्थी तत्पुरुष समास किया जाना चाहिए। तो देखिए मित्रों, एक मैं आपको बताता हूं, इस अर्थ के साथ जब समास होता है तो देखिएगा द्विजार्थ है, द्विजार्थ और द्विजार्थम, ये याद रखें, ये आपका पुल्लिंग का है, ये आपका स्त्रीलिंग का शब्द है और ये आपका नपुंसकलिंग के शब्द है। याद रखें मित्रों, अर्थ के साथ जब समास विग्रह अपन करते हैं तो तीनों लिंगों में करते हैं, और तीनों लिंगों में जब समास विग्रह करते हैं तो याद रखें मित्रों, पुल्लिंग के साथ इयम का प्रयोग करेंगे, अयम का, ये अयम का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के साथ इयम का प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग के साथ ईदम का प्रयोग किया जाता है। जब अपन समास वगैरह करते हैं तो याद रखें, जैसे ये तीन शब्द है, तीन शब्द अपने दिमाग में बिठा लेना, इनमें से कोई सा उदाहरण आपके पेपर में आ सकता है, बहुत अच्छा है। याद रखें, द्विजार्थ है, ये पुल्लिंग का शब्द है, द्विजार्थः ये स्त्रीलिंग का शब्द है, और द्विजार्थम ये आपका नपुंसकलिंग का शब्द है। अर्थ शब्द के साथ समास है। अगर द्विजार्थ शब्द आपके पेपर में आता है तो अपन समझेंगे ये पुल्लिंग है, और जब अपन समास वगैरह करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, अयम का करेंगे, क्योंकि पुल्लिंग के साथ अयम का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के साथ एयम का प्रयोग किया जाता है, और नपुंसकलिंग के साथ इदम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन समास वगैरह करेंगे, द्विजार्थ का समास वगैरह करेंगे तो देखिएगा द्विजाय अयम, द्विजाय अयम, ये आपने समास विग्रह किया। आपके पेपर में कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, समास विग्रह का भी दे सकता है, तो याद रखें द्विजाय अयम, अयम किसके साथ में, अर्थ के साथ में प्रयोग हो रहा है, अर्थ के साथ में प्रयोग हो रहा है चतुर्थ विभक्ति में, तो चतुर्थ विभक्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपको याद होनी चाहिए अयम किसके साथ में आता है, अर्थ के साथ आता है, और अर्थ के साथ किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। इसी प्रकार द्विजार्थ, इसमें द्विजाय इयम, ये इयम, अर्थात ये स्त्रीलिंग का शब्द हो गया, क्योंकि द्विजाय चतुर्थी, प्रथम में तो अपन द्वितीय विभक्ति का, चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और पीछे अपन अर्थ के स्थान पर इन तीनों में से लिंग के आधार पर प्रयोग किया जाता है। तो जैसे देखिए नपुंसकलिंग का है, तो नपुंसकलिंग का अपन कर देंगे द्विजाय इदम, क्या कर देंगे मित्रों, इदम। तो याद रखें, अयम पुल्लिंग, इयम स्त्रीलिंग और इदम नपुंसकलिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। याद रखें, अर्थ के साथ जब अपन समास वगैरह करते हैं, अर्थात अर्थ के साथ चतुर्थी विभक्ति का नित्य समास करना चाहिए। नित्य समास होता है, चतुर्थी नित्य समास होता है अर्थ के साथ में। तो याद रखें, द्विजार्थ है, द्विजार्थः और द्विजार्थम, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के साथ अयम, स्त्रीलिंग के साथ इयम और नपुंसकलिंग के साथ इदम का प्रयोग किया जाता है। कहां पर, समास वगैरह करने पर। तो ये चतुर्थी के आपके उदाहरण थे। आगे देखिएगा मित्रों, जैसे पंचमी का है, पंचमी तत्पुरुष अर्थात आपादान तत्पुरुष समास अपन पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, जैसे चोर भयम है, आपके पेपर में कई बार प्रश्न आ गया इसका, चोर भयम, चोर भयम अर्थात चोरों से भय, अर्थात चोर से भय, किससे भय है, चोर से भय, अर्थात इसका अपन कर देंगे चोरात, चोरात भयम। इस चोरात के साथ में चोरात भी अपन कर सकते हैं, दय भी अपन कर सकते हैं, तो चोरों से भय। जैसे और उदाहरण लीजिए, जैसे सिंह भीत है, सिंह भीत है, सिंह भीत है यानी सिंह से भीत अर्थात सिंह से डरा हुआ। तो याद रखें, सिंह से डरा हुआ, किससे डरा हुआ, डर के योग में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। याद रख लेना, भय के अर्थ में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो ये अपन कारक पढ़ेंगे जब अपन वो क्लियर हो जाएगा। तो याद रखें, सिंह भीत है, इसमें सिंह में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे अपन, पंचमी का करेंगे, सिंगात भीत है, ये अपन का कौन सा हो गया, पंचमी को हो गया। अर्थात ये प्रथम पद में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर समास का नाम क्या हो गया, आपादान तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए मित्रों, जैसे संबंध विभक्ति अर्थात षष्ठी विभक्ति में अपन देखें, संबंध तत्पुरुष में अपन देखें, तो जैसे राजपुरुष, जैसे राजपुरुष है, राजा का पुरुष, किसका पुरुष है वो, राजा का पुरुष। तो देखिए मित्रों, इसका समास फिर अपन करेंगे राज
पुरुष अर्थात राजा का पुरुष। तो राजा शब्द में अपन कौन से व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी का प्रयोग करेंगे। तो याद रखें राजा शब्द की षष्ठी का प्रयोग जो होता है वो राज्ञ होता है, और पीछे पुरुष है, पुरुष को अपन ऐसे ही लिख देंगे। तो अपन ने क्या लिखा, राज्ञ पुरुष है। राज पुरुष का समास वगैरह क्या किया अपन ने, राज्ञ पुरुष है अर्थात राजा का पुरुष। और समास का नाम क्या हो जाएगा मित्रों, संबंध तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास, या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। या तो अपन षष्ठी तत्पुरुष समास कह देंगे इसको, या उसको संबंध तत्पुरुष समास कह देंगे। जैसे और कोई सा जैसे सीतापति अपन ने उदाहरण में पढ़ा था, सीतापति है तो सीतापति, सीता का पति, किसका पति है मित्रों, सीता का पति है। तो देखिए अपन समास वगैरह अपन करेंगे, सीता का संबंध का के की रारेरी, तो सीता का, सीता में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी, संबंध हो जाएगा। तो याद रखें यहाँ पर सीताया, ये सीताया और पति, ये षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग, और समास का नाम क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष अर्थात संबंध तत्पुरुष समास इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार मित्रों एक और देख लीजिए, जैसे यूथपति है, यूथपति, यूथपति, यूथ दल जिसको अपन कहते हैं, पति यानी स्वामी होता है। तो यूथ यानी यूथस्य, यूथस्य पति अर्थात यूथ का पति अर्थात दल का स्वामी, जो दल का स्वामी होता है वो यूथपति कहलाता है। तो याद रखें यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, यूथपति, षष्ठी तत्पुरुष समास अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। और देखिए मित्रों और उदाहरण देखिएगा, अपन व्याधिगत तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं जो द्वितीय व्यक्ति से लेकर के और सप्तमी व्यक्ति तक होता है। लास्ट और बचा आपका जैसे अक्ष सौंड है, अक्ष सौंड है। समास में करने से पहले तो ये देखेंगे अक्ष सौंड का मतलब क्या होता है, जुए में चतुर। जो जुए खेलते हैं लोग बाग उसे कहते हैं अक्ष सौंड है अर्थात जुए में चतुर। अक्ष यानी होता है जुआ, सौंड यानी होता है चतुर। तो किसमें चतुर है वो, जुए में चतुर, जुए खेलने में चतुर। जुए में अधिकरण में पेपर, तो याद रखें यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग हो रहा, अधिकरण तत्पुरुष समास का। यहाँ पर अधिकरण जो कारक है अपना सप्तमी व्यक्ति, उसमें कारक चिन्ह में पेपर, तो जुए में चतुर, तो में चिन्ह आ रहा है, तो विभक्ति प्रथम पद में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी, सप्तमी लग जाएगी अर्थात अक्षेषु, अक्षेषु सौंड है। ये अपन ने समास वगैरह कर दिया, अक्षेषु सौंड है अर्थात जुए में चतुर। यह आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। जैसे और ले लीजिए, जैसे कार्य प्रवीण है, कार्य प्रवीण, कार्य में प्रवीण, किसमें, कार्य में प्रवीण। तो अपन समास वगैरह करेंगे तो कार्य, ये सप्तमी को हो गया, प्रवीण है, ये मैंने समास वगैरह कर दिया। जैसे वनवास है, जैसे क्या है, वनवास, वनवास है, वन में वास, वास कहाँ है, वन में वास, जैसे वने वास है, ये अपने समास में कर दिया। तो इस प्रकार से याद रखें प्रथम पद में जो विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उस विभक्ति के नाम से वो समास जाना जाता है। तो याद रखें मित्रों ये तत्पुरुष समास अपन ने पढ़ा। तत्पुरुष समास अर्थात तत्पुरुष शब्द को लेकर के दो अर्थों में अपन ने समास पढ़ा, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जिसमें अपने व्याधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ा, व्याधिकरण तत्पुरुष समास द्वितीय व्यक्ति से लेकर के सप्तमी व्यक्ति तक होता है। तो ये अपन ने सप्तमी व्यक्ति तक ये उदाहरण देखे, मेन जो आपके रीड के लिए थे, रीड के लायक अपन ने पढ़े। अब अपन जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास का अर्थात कर्मधारय तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास के और भी भेद होते हैं, नए तत्पुरुष होता है, उपपद तत्पुरुष होता है, बहुत सारे समास होता है, प्रादि तत्पुरुष होता है, जो अपन रीड के लायक होंगे वो ही पढ़ेंगे। तो याद रखें अब अगले वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम जो होता है वो होता है कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से मित्रों याद रखें ये तत्पुरुष समास था आपके लिए, और तत्पुरुष समास में से एक प्रश्न जरूर आता है, ये याद रखें तत्पुरुष समास में ये याद रखें कि उत्तर पद प्रधान होता है। अगला वीडियो अपन जो लेकर के आएंगे वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास का लेकर के आएंगे। मित्रों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जिन भाई बहनों को किसी भी प्रकरण के बारे में अगर पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, या फिर
मेरे नंबर है, नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रखें, कमेंट्स करें, कॉल करें और वीडियो को लाइक करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि अपने चैनल पर एक ग्रुप बने और ग्रुप बनने के बाद फिर मैं आपके सामने लाइव आ सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।